Hello friend, welcome to my YouTube channel. Subscribe to my channel and click the bell icon for latest update. Welcome to all in pharmaceutical session. I hope everybody doing well. Today we are going to discuss about bioelectronic medicine. Bioelectronic involve electrical stimulation of nervous system to treat wide variety of serious conditions. Hollywood and Bollywood has expanded the horizon with its imaginations and movies like Star Wars, Star Trek, iRobots, and Robot 2.0 have shown us what modern technology is capable of. And these movies are based on artificial intelligence and bioelectronic devices. फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे व्हाट इज बायोइलेक्ट्रॉनिक, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोइलेक्ट्रॉनिक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ, नैनो रोबोट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एंड सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे हम व्हाट इज इम्प्लांटेड डिवाइस, एप्लीकेशन ऑफ इम्प्लांटेड डिवाइस एंड व्हाट इज बायोफ्यूल सेल्स एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ बायोइलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन। ये शुरू करते हैं। व्हाट इज ए बायोइलेक्ट्रॉनिक? बायोइलेक्ट्रॉनिक क्या है? बायोइलेक्ट्रॉनिक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी प्लस इलेक्ट्रॉनिक। बायोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स साइंस दैट डील विद मेकिंग डिवाइस एंड सिस्टम इन्वॉल्विंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Bioelectronic medicine focus of electrical signaling in the nervous systems. बायोइलेक्ट्रॉनिक मेनली फोकस होता है कैसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करें इन नर्वस सिस्टम्स। Inside in regulatory function of nervous system, technologies that record, stimulate, block neural signaling to affect specific molecular mechanism. बेसिकली क्या है, बायोइलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन का रेगुलेटरी फंक्शन है कि हम नर्वस सिस्टम को कैसे रेगुलेट कर सकें। दिस टेक्नोलॉजी के थ्रू, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम न्यूरल सिग्नलिंग को रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं एंड ब्लॉक करते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है वो अफेक्ट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर क्लिनिकल टेस्टिंग, डायग्नोसिस एंड थेरेपी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एप्लीकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इसकी एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल टेस्टिंग कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं एंड थेरेपी कर सकते हैं। Introductions. The technology is changing the world and bioelectronic medicine is at the epicenter of this technological revolution. तो टेक्नोलॉजी का एक चेंज आया वर्ल्ड में और बायोइलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन एपिसेंटर की तरह उभरा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में। द सेकंड पॉइंट इज द फार्मास्यूटिकल industry is history based on therapies that target molecular mechanisms, yet these therapies are expensive, difficult to administer, often toxic and may be accompanied by lethal side effects. The pharmaceutical history based थी थेरेपी पे, जो थेरेपी हमारी क्या करती थी, टारगेट बेस्ड थी, टारगेट मोलिकुलर मैकेनिज्म पर। और दिस थेरेपी आर एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर्ड, और टॉक्सिक और मे बी अकोम्पनाइड बाय लीदर साइड इफेक्ट। दिस थेरेपी के क्या होते हैं, कभी कभार के लीदर साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते थे पेशेंट में। थर्ड पॉइंट इज बायोइलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन यूनाइट मॉलिकुलर मेडिसिन, बायो इंजीनियरिंग एंड न्यूरोसाइंस, bringing together clinicians, researchers from a diverse range of specialism and from disease biology and nanotechnology to neurosurgery and bioinformative may change the future of therapies for wide variety of disease. तो बायोइलेक्ट्रो मेडिसिन ने क्या किया, ये यूनाइट की मॉलिकुलर मेडिसिन को, बायो इंजीनियरिंग को एंड न्यूरोसाइंस को, और डिफरेंट डाइवर्स रेंज के स्पेशलाइज में जैसे क्लिनिशियंस को लिया, रिसर्चर को इकट्ठा किया, और हमारे जो डिसीज बायोलॉजिस्ट थे या नैनो टेक्नोलॉजिस्ट थे उनको कंबाइन किया, और कंबाइन करके उन्होंने एक चेंज लाने की कोशिश की द फ्यूचर ऑफ थेरेपी। जो हमारी जो थेरेपी थी उसको चेंज लाने में, जो हमारी डिसीज़ को प्रिवेंट या ट्रीटमेंट कर सके। Fourth point is bioelectronic medicine involve electrical stimulation of nervous system to treat a wide variety of serious conditions including Parkinson disease, paralysis, rheumatoid arthritis and many other diseases. Bioelectronic मेडिसिन्स बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन प्रोवाइड कराती है हमारे नर्वस सिस्टम को, जिसके थ्रू एक सीरियस कंडीशंस डिसीज़ का हम प्रिवेंट या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लाइक पार्किंसन डिसीज, पैरालिसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड मैनी अदर। फिफ्थ पॉइंट इज फर्दर इन द फ्यूचर प्रिडिक्टेड that will see the device that don't even have to implant into the body to stimulate nervous system. In future ऐसी
एक्सपेक्टेड है कि ऐसी डिवाइस हम स्टेबलाइज करेंगे जो हमारी नर्व्स को स्टिमुलेट करेगी, बट बॉडी में इम्प्लांट नहीं की जाएगी। 6 point is electronical signal could be delivered by wand through the skins and controlled with mobile phone or tablet, but technology bring up security concerns। ऐसा बैंड के जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं या डिलीवर करते हैं थ्रू द स्किन के थ्रू, बट कंट्रोल की जाएगी मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट, बट ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स दिस बैंड इज नॉट यूजफुल। 2016 ग्लोबल इलेक्ट्रोस्यूटिकल्स या बायोइलेक्ट्रिक मेडिसिन मार्केट ने एक सर्वे कराया जिसके थ्रू हमें एक डाटा मिला जो कि बेस्ड था CGR परसेंटेज पे। CGR परसेंटेज मीन्स होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसको हम निकालते हैं CGR इक्वल टू B बिगनिंग B फॉर फाइनल्स होल पावर 1/T माइनस 1। तो इसके थ्रू हमने CGR परसेंटेज निकाली और एक ग्राफ इम्प्लीमेंट किया जिसके थ्रू हमने फर्स्ट पोजीशन पे नॉर्थ अमेरिका का मार्केट था बायोइलेक्ट्रोस्यूटिकल का, सेकंड पे यूरोप, थर्ड पे पैसिफिक एंड फोर्थ पे अदर कंट्रीज। इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ, फर्स्ट फैक्टर है राइजिंग जेरेट्रिक पॉपुलेशंस, ओल्ड एज पीपल्स का बढ़ना। सेकेंड इज रेगुलेटरी अप्रूवल न्यू एंड एडवांस इलेक्ट्रोस्यूटिकल्स, एक तरह से रेगुलेटरी अप्रूवल इलेक्ट्रोस्यूटिकल्स इंडस्ट्री को ना मिल पाना। थर्ड ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट फंड फॉर नोवल थेरेपी इन इलेक्ट्रोस्यूटिकल्स का, और इन्वेस्टमेंट या फंड कंपनियों को ना मिलना। फोर्थ फैक्टर है राइजिंग प्रॉब्लम्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और जो कि प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की। ग्रोइंग प्रॉब्लम्स और हेयरिंग लॉसेस, ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं हेयरिंग लॉसेस की। बायोइलेक्ट्रिक मेडिसिन सेगमेंट आर वेरी लार्ज एंड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टाइप ऑफ डिवाइस एप्लीकेशंस एंड यूजर्स एंड रीजन्स। बायोलॉजिकल मेडिसिन का सेगमेंट बहुत ज़्यादा है, लार्ज है, उसको क्लासिफाइड किया गया है प्रोडक्ट के बेसिस पे, टाइप ऑफ डिवाइस के बेसिस पे, एप्लीकेशन के बेसिस पे एंड यूजर्स एंड रीजन्स के बेसिस पे। नेक्स्ट इज हाउ इट गोज बायोइलेक्ट्रॉनिक। बायोइलेक्ट्रॉनिक्स के 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है द टारगेट, सेकेंड इज द सिग्नल्स, थर्ड इज द डिवाइस। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई द टारगेट ऑफ डिसीज। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होता है वो डिसीज का टारगेट आइडेंटिफाई करता है। सेकंड स्टेप में द सिग्नल, सिग्नल में क्या न्यूरो साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द न्यूरल पाथवे टू मैनिपुलेट द टारगेट। तो न्यूरो साइंटिस्ट होता है वो आइडेंटिफाई करता है न्यूरल पाथवे को जिसके थ्रू हम टारगेट को मैनिपुलेट कर सकें। थर्ड स्टेप होता है द डिवाइस, इसमें क्या होता है द इंजीनियर एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट डिजाइन ए डिवाइस टू मॉड्यूलेट द एप्रोप्रिएट पाथवे। तो इंजीनियर एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट एक डिवाइस का डिज़ाइन करते हैं जिसको मॉड्यूलेट कर सकें हम पाथवे को, मॉड्यूलेट जिसके थ्रू हम पाथवे को मॉड्यूलेट करते हैं। एंड दीज 3 स्टेप्स आर हेल्प टू प्रिवेंट द क्रॉनिकल डिसीज। Next is bioelectronics promised to be transformative for people living with coronary conditions like Parkinson's disease, paralysis, rheumatoid arthritis, and many other diseases. Nanorobots are made up of robotic technology. Robotic technology क्या है? Robotic technology is technology of creating machines और robots close to microscopic scale of nanometer. रोबोटिक वो टेक्नोलॉजी ऐसी जिसके थ्रू हम एक मशीन बना सकें और जिसका साइज नैनो स्केल का होना चाहिए या माइक्रो स्केल का होना चाहिए ऑफ ए नैनोमीटर्स। सेकंड इज नैनो रोबोटिक रेफर टू नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फॉर डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग नैनो रोबोट्स। ऐसी इंजीनियरिंग जिसके थ्रू हम एक डिज़ाइन कर सकें और एक नैनो रोबोट्स को बना सकें, डेट इज़ कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। थर्ड इज दीज डिवाइस आर रेंज फ्रॉम 0.1 to 10 माइक्रोमीटर, और इन डिवाइस की साइज होना चाहिए 0.1 to 10 माइक्रोमीटर का, एंड मेड अप ऑफ नैनो स्केल, और मेड अप बनती हैं नैनो स्केल या मॉलिकुलर कंपोनेंट से। दीज फोर्थ पॉइंट इज दीज नेम नैनो रोबोट्स, नैनोइड्स, नैनाइट्स, नैनोमाइट्स आल्सो यूज टू डिस्क्राइब दीज डिवाइसेस। इनके अलग नाम भी हैं जैसे नैनो रोबोट्स है, नैनोइड्स है, नैनाइट्स है, नैनोमाइट्स। all these names are also used to describe these devices. Fifth point is nanobots can use different applications such as medicines या space technology,
और नैनो रोबोट्स के काफ़ी अदर फील्ड में भी यूज करते हैं, जैसे मेडिसिन के फील्ड में, स्पेस टेक्नोलॉजी। जैसे रिसेंटली इसरो ने चंद्रयान 2 भेजा, जो लैंडर था वो नैनो रोबोट्स के बेसिस पे ही बना हुआ था और वो वर्क कर रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। Sixth point is this: nowadays these nanorobots play a crucial role in field of bioelectronic medicine, particularly in treatment of cancers, removal of kidney stones, elimination of defect part in DNA structures, and for some other treatment that need support to save human lives. तो नैनो रोबोट्स का बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल है इन बायोइलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन में, जिसके थ्रू हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं कैंसर का, या किसी के किडनी में स्टोन है उसको रिमूव कर सकते हैं। और जो डिफेक्टेड डीएनए है, जैसे डीएनए के स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आ गया है जीन्स, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। एंड अदर डिसीज जिसको मतलब हम ट्रीट या प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे हमारी ह्यूमन की लाइफ को हम सेव कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट इज नैनो रोबोट्स आर नैनो डिवाइस यूज फॉर पर्पज फॉर मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिव द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। और नैनो डिवाइस का हम एक पर्पज़ है जिससे हम मेंटेन कर सकें एंड प्रोटेक्ट कर सकें ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट पैथोजन के अगेंस्ट हम डिवाइस को यूज कर सकते हैं, या उसको मतलब ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं सपोर्ट। 7.8 डेवलपमेंट ऑफ नैनो रोबोट्स इज डन बाय यूजिंग वेरियस अप्रोच सच एज बायोचिप, न्यूवॉट्स, पोजिशनल नैनो असेंबली एंड यूजेस ऑफ बैक्टीरिया। दीज अप्रोच हैं जिसके थ्रू हम नैनो रोबोट्स का डेवलपमेंट करते हैं, जैसे बायोचिप है, न्यू वॉट्स है, पोजिशनल नैनो असेंबली है, यूजेस ऑफ बैक्टीरिया आर आल्सो यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ नैनो रोबोट्स। स्ट्रक्चर ऑफ नैनो रोबोट्स। बेसिकली स्ट्रक्चर आर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट: molecular sorting motors, propellers, fins and sensor. These parts are synthesized या consist by the structure of nanorobots. Next is advantage of nanorobots. First is the microscopic size of nano machines translate into high ऑपरेशन स्पीड। जो नैनो रोबोट्स का माइक्रोस्कोपिक साइज है उसके ज़रिए हम हाई ऑपरेशन स्पीड मतलब ऑपरेशन में एक हाई स्पीड प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू जल्दी से जल्दी ऑपरेशन हो सके। सेकेंड पॉइंट इज इंडिविजुअल यूनिट रिक्वायर ओनली ए टिनी अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट। और किसी इंडिविजुअल यूनिट को चलाने के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एनर्जी चाहिए, जिसके ज़रिए हम उस नैनो रोबोट्स की डिवाइस को ऑपरेट कर सकें। थर्ड पॉइंट इज ड्यूरेबिलिटी इज अनदर पोटेंशियल असिस्ट। और इसकी नैनो रोबोट डिवाइस की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है अदर डिवाइसेस। फोर्थ पॉइंट इज नैनो रोबोट्स माइट लास्ट फॉर सेंचुरी बिफोर ब्रेकिंग डाउन। और नैनोवाइट्स की जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है और ये सालों साल चलती रहते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ नैनो रोबोट्स। फर्स्ट डिसएडवांटेज है द इनिशियल डिज़ाइन कॉस्ट इज़ वेरी हाई। इसकी डिज़ाइन कॉस्ट बहुत ही हाई होती है। सेकंड पॉइंट इज द डिज़ाइन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और डिज़ाइन जो हम बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना आसान नहीं होता है। थर्ड पॉइंट इज द हार्ड टू इंटरफेस एंड कस्टमाइज डिज़ाइन एंड कॉम्प्लेक्स। और इसकी जो इंटरफेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत हार्ड होती है, और इसको डिज़ाइन को कस्टमाइज करना और इसको डिज़ाइन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। फोर्थ पॉइंट इज नैनोबोट्स कैन कॉज ए ब्रूटल रिस्क इन फील्ड ऑफ टेररिज्म। और इसका एक नैनोबोट्स का एक ब्रूटल रिस्क भी है जिस इन फील्ड ऑफ टेररिज्म, क्योंकि आतंकवादी भी इसका यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारी कंट्री को एक खतरा हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज प्राइवेसी इज़ द अदर पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व विद नैनोबोट्स। और इसका जो प्राइवेसी को लेके बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, जिसकी वजह से इसकी ये डिसएडवांटेज में कंसिडर होता है। नैनो वायर्स। Nano wires are pinpoint damage for injury and stroke, localize the cause of seizures and detect the presence of tumors and other brain abnormality। तो नैनो वायर क्या? नैनो वायर पिन पॉइंट डैमेज, जैसे हमारी कोई स्ट्रोक आ गया वेंस में या वेसल्स में,
तो उसको हम निकाल सकें, या किसी प्रकार की कोई सीजर्स कॉज आ गई उसको हटा सकें, या किसी ट्यूमर को हमको निकालना है या उसकी मतलब पोजीशन देखनी है तो उसका हम नैनो वायर के थ्रू हम देख सकते हैं। या किसी प्रकार की ब्रेन में अबनॉर्मलिटी आ गई तो हम नैनो वायर के आगे हम एक कैमरा पुट कर देते हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी ब्लॉकेज को देख सकें। तो नैनो वायर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है फॉर द सर्जरी एंड एप्लीकेशन ऑफ नैनो वायर। टेक्निक हैज पोटेंशियल ए ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसंस एंड सिमिलर डिसीज। तो नैनो वायर के क्या है, वो इसके ट्रीटमेंट कर सकती है पार्किंसन डिसीज का एंड सिमिलर अदर डिसीजेस, एंड दीज आर रेफरेंसेस। Beyond a new star is born and its name is called electroceuticals. Thank you for watching this video. Thank you all. एंड नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोइलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन, कैसे हम बायोइलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन को इम्प्लीमेंट करते हैं बॉडी में। थैंक यू।